सभी को प्रणाम। डे 57 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत आज का शीर्षक है शैशव का विकास क्रम, यानी बालक का कैसे विकास का क्रमिक ढंग से, उसको क्रॉनिकल ढंग से कैसे विकास होता है या उसमें कैसे हम सहभागी बनते हैं, उसके संबंध में है। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। जीवन क्या है? आत्मा के साथ शरीर का संयोग। चेतन अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध है, पर शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां, विपन्नताएं, दुर्बलताएं तथा रुग्णताएं उपस्थित रहती है। आवश्यक है कि इसका कारण खोजें, उपचार सोचें और इस प्रयत्न में सफल रहे तो स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहे। यह पूर्णतः संभव है। सृष्टि के सभी प्राणी समयानुसार मरते तो हैं पर बीमार नहीं पड़ते। पशु पक्षियों कीट पतंगों को मरते तो देखा गया है, पर उनमें से कोई बीमार नहीं पड़ता क्योंकि वे प्रकृति का अनुशासन निभाते हैं। इस प्रसंग में उच्छृंखलता नहीं बरतते, इसलिए उन्हें दुर्बल रहने या बीमार पड़ने की विपत्ति नहीं सहने पड़ती। एक मनुष्य ही है जो परस्पर ही अनाचार नहीं बरतता, वरन प्रकृति के नियम मर्यादाओं को भी तोड़ता मरोड़ता रहता है। इस उच्छृंखलता का दंड भी उसे मिलता रहता है। आए दिन बीमारियों का शिकार बनते उसे देखा जाता है। यह उसकी आमंत्रित विपत्ति है जो अनायास ही नहीं आती, वरन न्योता देकर बुलाई जाती है। यदि संयम बढ़ता और अनुशासन में रहा जाए तो प्रकृति इस प्रकार उसे प्रताड़ित ना करे, जैसे कि अनेक आदि व्याधियों से पीड़ित होकर रोते बिलखते कलपते देखे जाते हैं। बिल्कुल सही है। जीवन क्या है? आत्मा के साथ शरीर का संयोग है, लेकिन ये शरीर हमारा क्या है? एक माध्यम है आत्मा से भी संयोग करने का और संसार से भी। लेकिन ये शरीर में ही अगर देखा जाए तो अनेक विकृतियां और विपन्नताएं और दुर्बलताएं हैं। और यहाँ तुलना की जा रही है मनुष्य की पशु पक्षियों से। तो पशु पक्षी भी जितने अनुशासित रहते हैं, हम मनुष्य होकर भी नहीं रहते, जबकि हमें सुविधा सब कुछ भगवान ने इस धरती का राजकुमार बनाकर, राजा जैसे बनाकर अपने अंश देकर भेजा है। जबकि पशु पक्षी में उनके परमात्मा के ही अंश होते हैं, लेकिन मनुष्य की तरह वो उसमें वो सद्बुद्धि नहीं होते, वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते और अपनी मर्यादा में वो रहना तब भी जानते हैं। हमारी तरह वो बहुत बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, लेकिन उनको जो काम मिला है उसमें वो अनुशासित होकर जीवन को व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि वो कम बीमार पड़ते हैं। और हम क्या है? अपने अनुशासन को तो तोड़ते ही, अपनी मर्यादा को तो तोड़ते ही हम प्रकृति से भी खिलवाड़ कर लग जा रहे हैं। इसका परिणाम हम देख ही रहे हैं कि कैसे जल संकट आ रहे हैं, कैसे जनसंख्या के संकट आ रहे हैं, कैसे प्रदूषण के संकट आ रहे हैं और कैसे मानसिक विकृतियां और शारीरिक विकृतियां बढ़ते चले जा रही है। आज सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं है, बल्कि मानसिक कष्ट और ज़्यादा उससे मानसिक पीड़ा लोगों के पास है। क्योंकि क्या है? हमारी आकांक्षा और अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम बहुत ज़्यादा मनचढ़े हो गए हैं। हम मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व वाला मतलब वो व्यवहार होता है उसको नहीं निभा रहे हैं। हम मानवीय होकर भी, मानव होकर भी मानवीय व्यवहार को नहीं निभा रहे हैं। अपनी अहंकारों को जी रहे हैं, अपनी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। हम जीवन क्या है उसको, उस मर्म को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि हमारे लिए क्या जरूरी है उसको वो नहीं सोच रहे हैं। बहुत अनावश्यक बोझ को भी अपने ऊपर ले लिया और बदले में हमें क्या मिलता है? खुशी तो क्षणिक मिलती है और तनाव हमें ज्यादा मिलते हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारे शरीर पर और मन पे इसका काफी बोझ पड़ रहा है और वो विकृति के रूप में, शारीरिक और मानसिक रूप में बाहर आ रहे हैं। आज देखा जाओ तो अच्छे अच्छे क्लास संभ्रांत घर के लोगों को देखोगे तो डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि जो है, दृष्टिकोण क्या है? वो संसार में खोई हुई है, अपने भौतिक चीजों में खोई हुई है, अपनी अपेक्षाओं में खोई हुई है। वो प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इन पशु पक्षियों से सीखना चाहिए कि कैसे वो अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और बीमार नहीं पड़ते हैं। और हम क्या है? हमें जो स्वतंत्रता मिली है हम उसको क्या कर रहे हैं? एक तरह से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम बीमारियों को न्योता देते हैं और तमाम तरह के आदि व्याधियों से पीड़ित होते हैं और रोते भी लगते रहते हैं। मनुष्य जीवन का शुभारंभ उस दिन से होता है जिस दिन से वह पूर्ण रूप में माता के उदर में आता है। उन्हीं दिनों माता ही बालक की समस्त आवश्यकता पूरी करती और जिम्मेदारियां उठाती है। इस संदर्भ में प्रथम नियम यह है कि माता स्वस्थ और प्रौढ़ परिपक्व हो। पिता को ऐसा ही होना चाहिए। दोनों में कोई अवयस्क, दुर्बल, रुग्ण या अविकसित है तो उन्हें गर्भाधान से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी दुर्बल बालक का भार वहन करना पड़ेगा। अविकसित माता पिता द्वारा जना गया बालक
स्वयं तो शारीरिक मानसिक दृष्टि से असमर्थ होता ही है, कृष्ण माता को भी त्रास देता है, प्रसव काल में पीड़ा सहता और देता है। यदि पिता ने इस संबंध में पहल की है, दबाव डाला या फुसलाया है, तो समझना चाहिए कि उसने पत्नी और संतान दोनों के साथ अनीति बरती है, अत्याचारी कृत्य किया है। इसका दुष्परिणाम जननी और संतान को तो तत्काल भुगतना पड़ता है, आगे चलकर पिता भी उन दोनों की दुर्दशा करने के पाप का दंड भुगतता है। दो दुखियारे उसे कोसते हैं और उपचार का तगाजा करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे का जन्म तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो पूर्ण रूप में माता के उदर में आता है, लेकिन माता पिता का भी यहाँ कर्तव्य बनता है कि माता यहाँ जब वो माँ तभी बने जो स्वस्थ और प्रौढ़ हो, परिपक्व हो, मैच्योर हो, और पिता को भी इसमें सहायता करना चाहिए। पहले क्या होता था, कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी और माँ और पिता काफी कम उम्र में लोग बन जाया करते थे, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि यदि इस तरह की स्थिति आए भी तो गर्भाधान से दूर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दुर्बल बालक का भार वहन एक दुर्बल माता ना करे। माता पिता दोनों जो है शारीरिक मानसिक दृष्टि से बिल्कुल समर्थ हों, तभी एक अपनी भावी पीढ़ी का लाने का एक कल्पना करें। और क्योंकि इस दबाव में क्या होता है, माँ जो अगर मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित नहीं होती है और एक नए बच्चे का जन्म देती है, तो बच्चा को तो कुपोषण का शिकार होना ही पड़ता है, प्लस उसके लालन पालन में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और स्वाभाविक है कि जब हमारे आने वाली जो भी संतान है या किसी की भी संतान है, वो समाज के एक इकाई है, तो उससे समाज पे भी अनावश्यक एक तरह से भार पड़ते हैं, और एक तो समाज का भी इससे अहित होता है, समाज के लिए भी बोझ बनते हैं। तो क्यों नहीं हम संतान तब जन्म दें, संतान का तब अपने जीवन में लाएं जब हम खुद उसका भार वहन करने लायक बन जाए, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसमें पिता को भी सहायता देना चाहिए। यदि पिता ऐसा सहायता नहीं करता है तो वो भी एक तरह से दंड का सहभागी बनता है और उसके गाहे बगाहे इस परेशानी से उसको झेलना पड़ता है। बालक गर्भ काल में ही बनना विकसित होना आरंभ कर देता है। वो अपने शरीर और मन के लिए माता की स्थिति में से ही हिस्सा बटाता है। गर्भिणी को अपनी स्थिति भी संभालनी पड़ती है और बच्चे की संरचना भी करनी पड़ती है। इस दोहरे कार्य की पूर्ति के लिए उसे उपयुक्त आहार विहार विश्राम उत्साह संतोष संतुलन उपलब्ध होना चाहिए। पिता का विशेष रूप से यह दायित्व है कि ऐसे साधन जुटाएं, ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें गर्भिणी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी, स्वस्थ, संतुलित और प्रसन्न रहे। इन साधनों का उपभोग करने वाली गर्भवती ही सुविकसित बालक को जन्म देती है। सतर्कता का सुव्यवस्था का प्रथम चरण यही है कि भ्रूण स्थिति के बालक को समुन्नत बनाने के लिए उसे धारण कतरी को अच्छी स्थिति में रहने देना चाहिए, क्योंकि बालक का शरीर माता के शरीर और मन का ही एक भाग होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि माता बच्चे को तभी जन्म दे जब वो खुद धारण करने लायक बन जाए, वो खुद परिपक्व स्थिति में हो, वो खुद बालक को एक अच्छा बनाने का अंदर से उत्तरदायित्व ले, तभी उसे माँ बनना चाहिए। प्रसव के उपरांत भी बालक प्रायः माता से ही चिपका रहता है। वही उसे स्तन पान कराती, सर्दी गर्मी से बचाती, स्वच्छ रखती तथा शरीर की विद्युत शक्ति से उसकी जीवन शक्ति बढ़ाती है। इस स्थिति में भी उसे अपनी सास संभाल वैसे ही रखनी चाहिए जैसे कि भ्रूण को पोषते समय रखती है। शिशु बड़े संवेदनशील होते हैं, वे माता की स्थिति का महत्वपूर्ण अंश सोखते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माता को स्वयं अपने को अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पति समेत समूचे परिवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जन्मदात्री के माध्यम से बच्ची की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहे। कुपथ्य और आक्रोश बच्चे को प्रभावित करता है। उसे इस प्रकार पोसा जाना चाहिए जिसमें ना अतिवाद हो, ना उपेक्षा हो। समय पर हर काम करने और कराने की आदत की यही से प्रारंभ होनी चाहिए। कुशल माताएं इन दिनों निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के संबंध में समय रहते आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कर लेती हैं और उन्हें कार्यान्वित भी करती हैं। बाल विकास का यह दूसरा चरण है। बच्चा इस अवधि में प्रत्यक्ष रूप से भी चतुर नहीं होता, पर परोक्ष रूप में उसकी अदृश्य क्षमता असाधारण रूप से तीव्र होती है। इसलिए उसे अनजान समझकर समीपवर्ती वातावरण ऐसा नहीं बनने देना चाहिए जो कोमल किंतु संवेदनशील बालक पर बुरा प्रभाव डाले। जैसे प्रायः हम सोचते हैं कि बच्चा अभी तो छोटा है, कुछ वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, लेकिन उसकी क्षमता भले बोलने और व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर की तीव्रता और क्षमता जो है वो होती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें यहाँ कोशिश करना चाहिए कि माँ को यहाँ हर हाल में इस प्रकार से स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि बालक उसी का एक अंश होता है। तो माँ अगर स्वस्थ रहेगी, विकसित रहेगी, वो भी अपने बच्चे का विकास अच्छे से कर सकेगी। बालक के बढ़ने के साथ साथ उसके आहार विहार
कि विनोद खेल कूद की ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जो उसे समग्र रूप से विकसित होने में सहायक सिद्ध हो। जब तक वो 5 वर्ष का न हो जाए तब तक नए गर्भाधान की तैयारी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा प्रथम बालक को मिलने वाला स्नेह सहयोग टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। गर्भिणी प्रायः अस्वस्थ रहने लगती है, बालक उस उदासी कठिनाई से मन ही मन खिन्न रहने लगता है। इन दिनों की वह खिन्नता आगे चलकर उसमें कई कमियां उत्पन्न कर देती है। बच्चे के विषय के साथ खिलवाड़ करके ही नया बालक बुलाने की जल्दबाजी की जा सकती है। यहाँ बताया जा रहा है कि 2 बच्चे के बीच में कम से कम मिनिमम फासला 5 वर्ष की हो, ताकि पहले बच्चे की उपेक्षा न हो। तो ये कोशिश होनी चाहिए। माता से थोड़ा हटने लगने पर बच्चा परिवार वालों के सामने रमने लगता है। यह समुदाय भी अनगर, उज्जर, असभ्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनसे चलना, बोलना, खेलना आदि सीखने के साथ ही उसे भले बुरे गुणों का भी हस्तांतरण होने लगता है। स्कूल जाने लगने पर साथी बच्चों के साथ तो आदान प्रदान चलता ही है। अध्यापक सबका अधिपति होने तथा परिपक्व रहने के कारण हर बालक को ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी उपलब्ध कराता है। हे स्तर के अध्यापक पुस्तकीय शिक्षा भले ही प्राप्त करा दें, पर अपने छात्रों को चरित्रवान, सुसंस्कारी नहीं बना सकते। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।